ओम शांति। आपकी कोई भी इच्छा हो पूरी होगी। भगवान आपकी बात को सुनेंगे। बस ये तरीका अपनाइए। देखिए, कभी आपने महसूस किया है कि आप लगातार भगवान से बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपकी बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, अपने पूरे दिल से मांगते हो, लेकिन सब कुछ वैसा का वैसा ही रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपके शब्दों में कमी है? नहीं, अक्सर कमी आपके शब्दों में नहीं होती है। कमी होती है उस शक्ति में जिससे आप भगवान के साथ बात कर रहे हैं। आपकी आपकी आत्मा की शक्ति, आपके विश्वास की गहराई और सबसे ज़रूरी आपके मन की स्थिति की। बहुत लोग दिन में कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान से बात करते हैं, लेकिन जब रात होती है, जब सारा संसार सो जाता है, तब वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और वह है रात को भगवान से कुछ बोलना, रात को भगवान से संवाद करना। देखिए, भगवान सुनते हैं, वो आपकी हर एक बात को सुनते हैं, लेकिन जो बाधा खड़ी होती है वो हमारे ही भीतर से आती है। हम दिन भर चिंता से भर जाते हैं। डर, असफलता, असुरक्षा, ये सब हमारे मन को जकड़ लेते हैं। हम बोलते तो हैं कि हे भगवान मेरी मदद करो, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मन चुपचाप कहता है शायद नहीं होगा, शायद मेरे लिए नहीं है। यही विरोधाभास हमारे शब्दों को, हमारी आत्मा की शक्ति को कमज़ोर कर देता है। और जब हम रात में सोते हैं, तब यही डर, यही नकारात्मक सोचें हमारी आत्मा में गहराई तक उतर जाती हैं और वही फिर अगले दिन का आधार बनते हैं। अब समझिए कि आपका मन कैसे काम करता है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो तर्क करता है, सोचता है, निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन वो सीधे आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। जो बात याद रखना आपके अवचेतन मन में उतर गई, वो आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। समस्या यह है कि दिन भर हमारा चेतन मन बहुत तेज होता है और ये अवचेतन तक पहुंचने नहीं देता कोई बात। लेकिन जब हम सोते हैं, जब हम नींद की अवस्था में होते हैं, तब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और उस वक्त जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, वो सीधे हमारे अवचेतन मन में उतर जाता है। यही समय है जब आप सच्चे विश्वास के साथ भगवान से बोलें। रात को सोने से पहले, रात को जब आप सो रहे हों, और रात के ये शब्द इतने महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो आपकी आत्मा एक गहराई में चली जाती है, एक शांत स्थिति में, और उस समय अगर आप धन्यवाद के साथ भगवान से कुछ भी बोलें, विश्वास के साथ आप भगवान से बोलें, तो वो सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। वो शब्द याद रखना, रात के समय बोले गए एक एक शब्द दिन में बोले गए शब्दों से बहुत प्रभावशाली होते हैं। यानी कि रात में की गई प्रार्थना दिन में की गई प्रार्थना से बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो शब्द बहुत शुद्ध होते हैं। उनमें कोई तर्क नहीं होता है, कोई संदेह नहीं होता है। आपके अवचेतन में सिर्फ एक ही बात होती है, विश्वास। आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। बहुत सरल है। हर रात को जब आप बिस्तर पर लेटने के लिए जाते हैं और आपकी आंखें बंद होने को जा रही हैं, तब आप अपनी आंखों को बंद करके बैठें और एक वाक्य को बार बार अपने मन में दोहराएं। एक ऐसा वाक्य जो भगवान की शक्ति और आपके विश्वास को दोनों को जोड़ करके एक कर देता है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हे भगवान, हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरी ये समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। बस आपको इतना ही कहना है, ना कोई तर्क, ना कोई चिंता, ना कोई सवाल। कैसे काम करता है इस शब्द? जब आप बोलते हो भगवान समस्या हल हो चुकी है, तो आप भगवान के शब्दों पर भरोसा जता रहे हो।
और याद रखना कि अगर आपका विश्वास राई के दाने के जितना भी हो तो आप पहाड़ से कह सकते हो हट जा, और वो पहाड़ हट जाएगा। मतलब कि विश्वास की शक्ति से आप असंभव को भी संभव बना सकते हो। अब सोचिए, जब आप यही विश्वास लेकर के रात को सोने जाते हो तो आप उस विश्वास को आप अपने अवचेतन में डाल रहे हो, और फिर वो विश्वास आपकी हर कोशिका में फैलता है। आपके शब्द, विचार, ऊर्जा सब बदलने लगते हैं, और पूरा ब्रह्मांड, परिस्थितियाँ, लोग, सब कुछ आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। उदाहरण से समझिए कि आपको कैसे बोलना है। अगर आपके पास पैसों की समस्या चल रही है, आपके पास पैसे की कमी है, तो आपको बोलना है, हे परमेश्वर, हे भगवान, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी आर्थिक समस्या को पूरी तरह से हल कर दिया है, और मेरी पूरी समस्या हल आपने कर दी है। मेरे पैसों की समस्या पूरी तरह से हल हो चुकी है। अगर आपके रिश्तों में कोई टूटन है, रिश्तों में पति पत्नी की नहीं बनती है, या और कोई रिश्ता है, तो आप बोलिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे रिश्तों को एकदम मजबूत और बहुत अच्छा कर दिया है। मेरे रिश्ते को आपने बहुत बेहतर बना दिया है, उसमें ढेर सारा प्यार भर दिया है। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आप बहुत लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको बोलना है, परमपिता परमात्मा, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी मनचाही नौकरी दे दी है। अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है, कोई भी बीमारी हो, कष्ट हो किसी भी प्रकार से, तो आप बोलिए, हे प्रभु परमात्मा, आपका धन्यवाद कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी बॉडी, मेरे रोग दूर हो चुके हैं, मेरी बॉडी एकदम स्वस्थ हो चुकी है। अगर आपको किसी भी बात का डर है या कोई चिंता है, तो आप बोलिए, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे शांति और हिम्मत दे दी है। और इन शब्दों को आप नींद में जाने से ठीक पहले अपने मन में बार बार दोहराइए। कोई शोर ना हो, कोई मोबाइल ना हो, कोई टेंशन ना हो, बस आप और भगवान दोनों के बीच में और कोई ना हो। और ध्यान रखना है कि आपको किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कब होगा, क्या सच में ये होगा। ये काम भगवान का है, आपका काम सिर्फ एक है, विश्वास और परमात्मा का धन्यवाद। आपको विश्वास रखना है, आपको विश्वास कम नहीं होने देना है, क्योंकि विश्वास में ही शक्ति होती है। जब आप भगवान को धन्यवाद देते हो, तो आप ये स्वीकार करते हो कि मेरा काम पूरी तरह से सुरक्षित रूप से पूरा हो चुका है, और यही बात, यही भावना आपके अवचेतन मन में उतरती है, और वो फिर उसे वास्तविकता में बदलता है। तो आज से और अभी से ही एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। हर रात को जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठ करके भगवान का धन्यवाद कीजिए। विश्वास से बोलिए, मेरी समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कभी अपने जीवन में सोची भी नहीं होंगी। आपके रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगेंगे, और नए रास्ते आपके लिए खुलने लगेंगे। लोग ऑटोमेटिक आपके लिए मदद करेंगे, और आपको नए नए अवसर मिलेंगे, और आपको अपने अंदर से एक नई शक्ति की महसूसता होगी। यही है भगवान पर विश्वास करने की असली ताकत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके दिल को छू गया हो, तो नीचे अभी एक शब्द लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि भगवान मुझे वो शक्ति देंगे जिससे मेरी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम शांति।